कहा और पाको भी हेलो कहा। क्या हाय कह रहे प्रियंका हो जी, आप? सबको हेलो बोला। हेलो, शी वाज सेइंग हेलो टू ओ यू। हाय। ओके। हाँ प्रियंका जी। मैंने सबको हेलो कहा, फिर पा से भी हेलो कहा। और पा मैंने आपसे कहा हम्म। था कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए फार्मिंग के लिए तो आप मुझसे पूछ लेते ना, उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ तो। अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल दिमाग में रहा ही नहीं मेरे, मैं सही बताऊं। दूसरी सिचुएशन खराब, दूसरे खराब ऐसे हो रहा था। खैर एनीवेज, और बताओ अच्छा, आप लोग सारे कैसे हो? पहले इस तो ये बताओ। इस इस टॉपिक से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। सो अगर आपने बोला हाँ। कि ये जो कीड़े लग रहे हैं खेतों में, उसमें आपने सब हम्म, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स लगा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी वो मरते नहीं है। तो जो ये हम्म। केमिकल वाले इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, उनसे ये कीड़े मरते हैं। सो इज दिस द नहीं रीजन कि मरते, उनसे भी नहीं मरते। उनसे भी नहीं मरते। अब इनकी रेजिस्टेंस पावर कुछ इस तरीके, एक्चुअली क्या है, इनकी रेजिस्टेंस पावर अब इस तरीके की हो गई है कि आपको हर साल जो केमिकल की क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ जाएगी। मतलब अगर आपने 5 ml यूज किया है इस बार, तो अगले साल आपको 10 ml यूज करना पड़ेगा, तब ये हटेंगे। और उसमें भी हटेंगे, मरेंगे नहीं, मर नहीं रहे हैं। और तो इवन आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी आप कीड़ों को मार नहीं सकते हो, आप केवल प्रिकॉशन कर सकते हो। जैसे रानी बोला था, हमारा काम है उन्हें रोकना। हाँ। ठीक है, अगर अगर मैं लॉ ऑफ वन के पॉइंट से देखूं, वी आर हेयर टू स्टॉप देम, नॉट टू हैव अ वॉर विद देम और किल देम। दैट्स आवर जॉब। So basically, तो इसमें प्रिकॉशंस ली जाती pesticide, organic pesticide is more of a prevention rather than cure. लेकिन है। ये करेक्ट। जो कीड़े हैं जो हर बार जैसे बैक्टीरिया का भी होता है ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस भी अपना हाँ हाँ म्यूटेशन हाँ करके आ जाता है। तो ये क्या नेचुरल हाँ। म्यूटेशन हो रहा है आपको लगता है, या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कीड़े भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मुझे लग द। रहा है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बिकॉज जो कीड़े होते हैं ना, अ, देखो दोनों चीजें हो सकती है इसके अंदर देखो, रेजिस्टेंस पावर अगर उनकी इंक्रीज होती चली जा रही है, तो डेफिनेटली इसका मतलब वो इवॉल्व करते चले जा रहे हैं अपनी सराउंडिंग के साथ, कि अगर अब ऐसा है तो अब हम ऐसे करेंगे। ठीक है। दे आर ऑल्सो लाइक वायरस। ठीक है, वायरस होता है ना, अपने आप को इम्प्रूव करता चला जाता है। हाँ, तो एक तो म्यूटेट। ये रीजन है, दूसरा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हो सकता है, यू डोंट नो। और ये भी पॉसिबल है कि ये जो केमिकल्स हैं ये बेसिकली बताए ये जाते हो कि भाई ये जो है इनको रोकेंगे, बट अल्टीमेटली उसके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा हो सकता है जो उनके लिए फ्रेंडली कंपोनेंट हो। कुछ नहीं कहा था। जैसे उसमें एंटीबायोटिक्स मिलावट होती है। हो, क्या? क्या बोल उसमें रहे हो लगता अक्षय? है मिलावट हो गया। यार मिलावट किस चीज में नहीं है भाई साहब? जिस दिन आपने देख ली ना सब्जी जो आपके घर के अंदर आती है, कैसे वो फार्मिंग में चलती है, कैसे कैसे स्प्रे लगते हैं उसके ऊपर, नाइट्रोबेंजीन और ये और वो, भाई साहब सब्जी खाने से पहले 10 बार सोचोगे। 10 बार सोचोगे कि खाऊं से या ना खाऊं। और जिस स्पीड से लगती है हर दूसरे से तीसरे दिन, इतने खतरनाक केमिकल्स। इन केमिकल्स का रिएक्शन मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जो किसान इन केमिकल्स को स्प्रे कर रहे होते हैं ना, 2 दिन तक उनकी बॉडी में खुजली होती रहती है, रैशेज आ जाते हैं बॉडी के अंदर, इतने डेंजरस। और अभी एक डेटा मैं पढ़ रहा था, कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उसमें से 90% किसान हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हाँ, केमिकल्स। कार्सिनोजेंस है उनमें। हाँ। तो अगर इंसान पे इसका इतना इफेक्ट हो रहा है, तो कीड़े क्यों नहीं मर रहे हैं? इंसान के तो अंदर जाके वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, केमिकल के अंदर जो भी उसका वो है, वो अंदर जाके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ज्यादा रिलीज करेगा अपने आप को। केमिकल थोड़ी ना, केमिकल के अंदर की जो चीजें हैं वो तो रहेंगी ना, वो तो वो वैसी ही रहेंगी। कीड़े पता है क्या होता है, इससे आप कीड़े मारोगे तो आपको कीड़े मर तो जाएंगे, लेकिन हर साल आपको उसकी क्वांटिटी डबल करते चले जाना है। मैं बोल रहा हूँ ना, 5 ml है तो फिर 10 ml करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। 10 ml है तो नेक्स्ट ईयर फिर 20 करना पड़ेगा, 20 है तो फिर 40 करना पड़ेगा, 40 है तो 80 करना पड़ेगा, ऐसे करके करना पड़ेगा। कीड़े भी तो अपने आप को वो करते जा रहे हैं ना, इवॉल्व करते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। वो तो समझ ये गए हैं कि अच्छा हमारा नेचुरली इवॉल्विंग। ये यार देखो, जितना मैं जानता हूँ ना, नेचर के अंदर कोई भी चीज होगी ना, कोई भी चीज हो,
चाहे इंसान से लेके, जानवर से लेके, पौधे से लेके। अब जंगल में तुम चले जाओ, जंगल में तुमने कभी नोटिस किया है किसी पेड़ के साथ कुछ होता हो? कीड़े तो वहां इससे भी ज्यादा होते हैं, पर जंगल में खड़े हुए पेड़ पौधों को कुछ नहीं होता है। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि वहां पे किसी भी तरीके की एडल्ट्रेशन नहीं होती है। जहाँ एडल्ट्रेशन होती है वहाँ इम्यूनिटी और ये सारी चीजें वीक होती चली जाती है ना। तो आप क्या कहते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये हर, आप नेचर के अंदर आप ये देखोगे, नेचर जितनी नेचर के क्लोज होगी वहां पे वो आपको स्ट्रांग दिखेगी, वो अपने आप को इवॉल्व करती चली जाएगी हर चीज को लेकर। कीड़ों के साथ भी अगर आप इस एडल्टरेटेड एनवायरनमेंट में देखो, तो अगर अपना एनवायरनमेंट छोड़ के वो इस एडल्टरेटेड एनवायरनमेंट में आए हैं, तो उनके पास नेचर ने उनको ऐसे डिजाइन कर रखा है कि वो अपनी रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करते चले जाएंगे वो ऑटोमेटिक। हम्म, आपको मैं जिस तरीके के माहौल में रख दूंगा ना, शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, बाद में आपको उसकी आदत हो जाएगी। अडेप्टेशन, उसी को बोलते हैं अडेप्टेशन। ये बात भी सही तो है अभी कि जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उन्हें तो इतने कीड़े नहीं लगते, फार्म्स में क्यों लग जाते हैं इतने। जंगल करेक्ट। में पेड़ पौधे छोड़ो, मैं तुम्हें सबसे सही बताऊं, एक एग्जांपल देता हूँ। तुम ना रोड की साइड में चलते हुए पेड़ देखना, उनके ऊपर उनको कोई ध्यान नहीं रखता है, कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता है। लेकिन वो पेड़ तुम्हें हरे हरे दिखेंगे, पता है क्यों? उनके ऊपर ये जो नेचर की जो मिट्टी जा जाके गिरती है ना, मिट्टी के अंदर इतने ज्यादा वो होते हैं, मतलब इतनी पावर होती है मिट्टी के अंदर, कि जब कोई कीड़ा इस मिट्टी के पौधे को काटता है ना, वो जाकर उसके गट में फंस जाता है। और कीड़ा ना जानबूझ के फिर उसके आसपास ही नहीं आता है। जहां इसने मेरे को एंड में बाद में जाके पता चला, बिल्कुल एंड में जाके पता चला मुझे भी, कि अगर मैं इसके ऊपर मिट्टी का स्प्रे कर देता ना, तो ये पौधे सारे बच जाते। मिट्टी का स्प्रे मतलब मिट्टी डालना सिर्फ, उस स्प्रिंकल। नहीं 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 नहीं, मिट्टी का एक स्प्रे होता है, स्पेशल बनाया जाता है वो। अच्छा। और वो रेडिली अवेलेबल है, एक ही दिन के अंदर बन जाता। उसको स्प्रे कर देता, अगर मैं पौधों में मजा ले, उन पौधों को कुछ हो जाता, लेकिन तब तक जब तक मेरे को समझ में आता तब तक चीज हाथ से जाती। तो अभी नेक्स्ट टाइम ट्राई करो ना आपको। हाँ, अब अभी रिसेंटली हम लोगों ने ट्राई किया, फिर हम लोगों ने ब्रिंजल में ट्राई किया। ब्रिंजल में उसके रिजल्ट सही आ रहे हैं। हम्म। पहले हम ऐसा सुनते थे, देखते जैसे भी थे कि वो परमजीत रात। जी पूछ रही हैं कि परमजीत जी पूछ रही हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। परमजीत जी, इसको बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। कोई भी ऐसा पेड़ देखो जहाँ पे कभी खेती ना हुई हो, जैसे बरगद का पेड़ होता है रोड की साइड में, या फिर कोई बड़ का पेड़ होता है। जैसे आप वहां जाओगे, किसी मंदिर में जाओगे, मंदिर के आसपास पेड़ जो होते हैं वहां पर कभी किसी तरीके की खेती नहीं हुई होती, कभी किसी तरीके के केमिकल डले नहीं होते हैं। ऐसे पेड़ की आप मिट्टी लेके आ जाओ, करीब करीब, अगर आपको घर के लिए बनाना है तो 1 किलो 2 किलो बहुत है। उसको आप 20 लीटर या 30 लीटर के ड्रम के अंदर मिट्टी को डाल दो। उसके साथ आप डालो हल्दी, उसके साथ डालो आप क्या बोलते हैं, हल्दी हो गई, हींग, और उसके साथ आप डाल दो गुड़। उसे बस घुमा के 2 3 दिन के लिए रख दो। अगर गुड़ को अगर आप वैसे कर सकते हो, मतलब उबाल के ठंडा होने के बाद डाल सकते हो, तो और भी अच्छा है। इसका जो बनता है ना, उसको आप किसी और एंड में करना क्या है, इसको जब स्प्रे बॉटल के अंदर आप डाल रहे हो ना, तो इसको छान लो अच्छे से, एटलीस्ट 3 लेयर की। तो आपका जो कपड़ा आप यूज कर रहे हो, कॉटन का यूज करो, उसको 3 लेयर का तो कर ही लो, सूती कपड़ा जिसे बोलते हैं। उसको जब आप उसमें डालोगे, उसका स्प्रे करोगे ना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पेड़ के ऊपर एक भी कीड़ा नहीं लगेगा, आपके पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। आएंगे ही नहीं, आसपास ही नहीं आएंगे कीड़े। और आएंगे भी तो अगर उन्होंने एक भी बाइट भी कर दी ना, तो पहले उनके मुंह के अंदर जाएगी मिट्टी, मिट्टी गट में फंस जाएगी। और एक कीड़े को कुछ होता है ना, तो बाकी कीड़े उसको देख के डर के मारे फिर भागते हैं वहां। कीड़ों का भी ऐसी होता है। और हल्दी मड भी प्योर थेरेपी। होनी चाहिए। हाँ, मड काइंड ऑफ मड थेरेपी। थेरेपी। हम्म। ग्रेट। बायो एंजाइम्स क्या है पा, मीनाक्षी जी बोल रही है कि यूज बायो एंजाइम्स। बायो एंजाइम्स भी होते हैं, बायो एंजाइम्स भी होते हैं, वो भी रोक सकते हैं, लेकिन बायो एंजाइम्स भी काम नहीं करते, पता है, मैंने करके देखा हुआ है, मैंने ट्राई किया हुआ है। खेतों में नहीं करते, घर घर की अगर आप कर रहे हो ना खेती, तो उसके अंदर शायद कर जाए। लेकिन मैंने जैसे बड़े खेत होते हैं ना, उनके अंदर मैंने देखा ये काम नहीं कर पाते ज्यादा। ओके। यार वहां पर कीड़े ऐसे नहीं आते हैं, वहां पर कीड़े पता है कैसे आते हैं? झुंड के झुंड आते हैं एक साथ ही, और एक बार में जिस खेत के अंदर आ गए,
उस खेत को जब तक पूरा बर्बाद नहीं कर देते हैं ना, तब तक उस खेत को छोड़ते नहीं है वो। और उनको एक रात चाहिए, बस एक रात में ही कर देते हैं सारा काम। बस। रात को करता है। हाँ, रात को करते हैं, क्योंकि वो आइडियल होता है ना टाइम उनके लिए। दिन में धूप होती है, धूप में वो मर जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, पत्ते के नीचे चले जाते हैं। जो लीफ होगी, लीफ के नीचे जाते हैं, वो ऊपर नहीं होते। और हमारे से भी गलती ये होती है कि हम लोग जो स्प्रे करते हैं वो लीफ के ऊपर करते हैं। स्प्रे को लीफ के ऊपर और नीचे, जब तक दोनों तरफ अपनी लेयर नहीं बनेगी ना उसकी, तब तक आप बचा नहीं सकते अपने पौधे को। तभी तो रोड की साइड के पौधे क्यों बच जाते हैं, क्योंकि आसपास से कार निकल के जा रही है, बस चल के जा रही है, वो मिट्टी उड़ती है, वो नीचे से भी लग रही होती है पौधे के अंदर, ऊपर से भी गिर रही होती है, दोनों चीजें हो रही होती है, इस वजह से वो पेड़ जो है बच जाता है वो, इसलिए वो ग्रीन रहता है। और ये बहुत कॉमन सेंस है, और जो हमारे पास थी नहीं उस टाइम पर। व्हाट अबाउट कीपिंग फ्रॉग्स, जैसे कीड़े खाने वाले छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, फ्रॉग्स हो गए, मेंढक। देखो, जहां उनको पर कीड़े होते हैं ना, मेंढक तो खैर खेतों में आसपास होते ही हैं। हाँ लेकिन मेंढक अगर वहां होते तो खेतों में फिर सांप भी होते हैं, सांप उनको मेंढक को खा जाते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना। राइट। अब कीड़े होते हैं ना, कीड़ों के अगेंस्ट भी कीड़े होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, नेचर ने दोनों चीजें बनाई हैं। एक होती है रेड बीटल, होती है बीटल, रेड कलर की जो होती है, वो हम्म। इनको खा लेडी जाती बग। है कीड़ों को। हाँ, लेडी बग जिसे बोलते हैं, वो इनको खा जाती है। बट अब उसको आने के लिए अपने खेत पे, उसको बुलावे के लिए उसके ये चीजें होनी चाहिए ना आपके खेत पे। तो जो चीजें नहीं पता थी यार, अब पता है, अब कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इस बार जाऊंगा, अभी सैटरडे को जाऊंगा, कुछ एक नई चीजें एक्सपेरिमेंट करके आऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। एनीवेज, Q&A करते हैं यार, ये तो चलता ही रहेगा, खेती से रिलेटेड टॉपिक है। ये भी ये मेरी क्यूएनए का ही प्रॉब्लम हिस्सा है। था। ये भी क्यूएनए का ही हिस्सा था, मुझे जस्ट एक दो चीजें पूछनी थी। ओके, किसी के क्वेश्चंस होंगे तो गो अहेड, वरना मेरे दो क्वेश्चन से मैं पूछ लूंगी। राख का कोई यूज है क्या? पेड़ पौधों के ऊपर राख पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था। राख का, हाँ हाँ। देखो राख जो होती है ना, वो इसलिए, राख का असली मतलब पता है क्या है। पहले के जमाने में घड़े घड़े होते थे ना, घड़े, मिट्टी के घड़े, उसको हम्म, इंग्लिश में पॉट बोलते हैं। उसके अंदर ये जो राख होती थी ना, यूज करके उसके अंदर रखी जाती थी, इकट्ठी करते रहते थे। तो वो जो राख इकट्ठे करते थे ना, वो स्लोली ग्रेजुअली अपने आप में पोटेशियम बन जाती थी वो। इसलिए जिसको हम इंग्लिश में पोटेशियम बोलते हैं ना, वो पॉट में रखी हुई ऐश से वो वर्ड निकला है, पॉट ऐश। हाँ राख जो हाँ है अपने आप में फर्टिलाइजर है, राख फर्टिलाइजर है। राख जो है वो कीड़ों को रोकने का काम नहीं करती है। राख एक चीज कर सकती है कि तुम्हारा, मतलब एक लिमिट तक रोक सकती है, लेकिन ज्यादातर उसका जो काम होता है वो होता है पोटेशियम प्रोवाइड कराना। कई लोग अपने खेतों में क्या करते हैं, वो उनके पास पैसे नहीं होते पोटैश खरीदने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो राख जो होती है ना, राख बिखेर देते हैं पूरे खेत के अंदर। फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर वगैरह रोटावेटर चलवाते हैं, ताकि वो राख जो है जमीन के अंदर अच्छे से मिल जाए। फिर उसके ऊपर खेती करते हैं, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं भाई। हम्म। गांव में देखते थे वो राख ऊपर से ही पेड़ पौधा के ऊपर ही छिड़क छिड़क के वो यूज वो करते थे। सर्दियों में ज्यादा करते हैं लोग, वो इसलिए क्योंकि सर्दियों में जो राख है ना, वो पौधों को, जो ड्यू होती है ना, पाला बोलते हैं जैसे हिंदी में, उससे अच्छा। बचाती है। हाँ हाँ। सर्दियों में ज्यादा यूज होती ओके पा, मेरा क्वेश्चन है, है। लेट्स मूव ऑन टू लॉ फन। तो हम कल परसों एक सेशन कर रहे थे हार्वेस्ट का। तो उसमें हम्म। रा ने एक चीज बोली थी कि हार्वेस्ट के टाइम को हम ऐसे देख सकते हैं जैसे इट्स अ 3 डायमेंशनल फेस क्लॉक स्ट्रेच्ड ओवर द गैलेक्सी, एंड जब व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 1, है ना, तब जाके देयर इज अ मूवमेंट या रोटेशन जो गैलेक्सी के लेवल पे होता है, स्पाइरल रोटेशन जो होता है गैलेक्सी के लेवल पे, सोलर सिस्टम के लेवल पे और प्लैनेट के लेवल पे भी होता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो हाउ कैन यू विजुअलाइज ये जो 3 डायमेंशनल क्लॉक फेस है, कैसे कैसे विजुअलाइज करते हैं स्ट्रेच्ड अक्रॉस द गैलेक्सी। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर जब वो घड़ी का काटा, मतलब एक, सपोज 12 से 1 बज गया, 1 घंटा हो गया,
ओके, और उस वक्त अगर और जितने भी प्लैनेट्स है या जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, सारे के सारे अपनी जगह छोड़ के आगे इवॉल्व हो रहे हैं ना, लाइक दे आर ऑल रोटेटिंग स्पाइरली। तो अगर हमारी डेंसिटी का, थर्ड डेंसिटी का जो टाइमलाइन है वो 75,000 ईयर्स का है, और फोर्थ का अलग है, फिफ्थ का अलग है, सिक्स्थ का अलग है, तो सारे के सारे कैसे मूव ऑन होंगे, मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे? या तो फिर टाइम स्पेस में फिर वो, देयर इज अनदर थियरी जो हम लोग बात कर रहे थे, बट पहले आप मुझे इसका आपके हिसाब से आंसर बता दो इन दो चीजों का। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करने के लिए अपने आप को ना घड़ी के सेंटर में रखना। जो क्लॉक है तुम्हारी, उसकी जो वो है, क्या बोलते हैं, बेसिकली तुम पता है इसको कैसे समझ सकते हो? अगर इसकी मूवमेंट को अगर तुम्हें समझना है तो इसकी मूवमेंट को ऐसे समझ सकते हो जैसे मरकबा। मरकबा के अगर सेंटर में मैं तुम्हें रख दूं, तो जो तुम्हारा राइट है और जो तुम्हारा लेफ्ट है वो सेम ही है। जो तुम्हारा टॉप है और जो तुम्हारा बॉटम है वो सेम ही है। उसके राइट में मरकबा में तुमने एक चीज नोटिस की होगी। अगर मैं देखूं, देख, क्रॉस बना अपनी आंखों के आगे, एक सीधा क्रॉस बना, हम्म। एक सीधा क्रॉस, ठीक है। एक, हाँ, अपनी अपनी फिंगर से क्रॉस बना एक, हाँ ठीक। अब इसी क्रॉस को, हाँ ठीक, अब इसी क्रॉस को लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट से, और जहां तेरे क्रॉस ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसके सेंटर में से एक लाइन इधर काट दे, जहां पर तेरा फेस है, इधर नीचे से राइट में, ठीक है, जहां से मैं देख रहा हूँ। चल तेरी डायरेक्शन से बताता हूँ। हाँ ऐसे है ना। अब इनको क्रिस क्रॉस और करना है, इनको क्रिस क्रॉस और करना है, मतलब इनके किसको? बीच में से भी एक एक लाइन निकालनी है। इनके बीच में से भी अच्छा, एक एक लाइन निकालनी है। ओके, दिस नहीं इज आ द रहा समझ में? क्रॉस। फिर इसमें हाँ से यहाँ एक लाइन जा रही है विच इज टचिंग दिस टू हाँ। पॉइंट्स। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। ये रुको, मैं जैसे भी ये किया था वैसे ही। बोर्ड ऑन करती हूँ, आप उस पर ड्रॉ करके दिखा दो। नहीं, तुम ड्रॉ करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अदरवाइज तुम्हें समझ नहीं आएगा ये। ये कैसे चित्कार करते हैं यार। हाँ, शेयर, शेयर, सॉरी, वन सेकेंड। अरे वो बोर्ड कहाँ गया? हाँ, व्हाइट बोर्ड ये रहा। ओके, न्यू व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड। हाँ, ये अभी नहीं ओके, आया, अभी आएगा। ये अभी आई गेस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ गया, ठीक है। अब इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचो ऊपर से नीचे, और फिर उसे क्रॉस करो लेफ्ट टू राइट। ओके। ये एक क्रॉस, उसके बाद ये। हाँ, इसके बीच में से, ठीक है। अब इसके सेंटर पे ही देखना, नीचे से, मतलब जो जहां जहां क्रॉस है ना, अब इनको भी हाँ, बीच में से इंटरसेक्ट करो, दोनों को। यहाँ पर ऐसे। नहीं नहीं नहीं, इंटरसेक्ट करो, हाँ ऐसे ऐसे, इसको दूसरी साइड भी लेके जाओ। ऐसे। हाँ, हर जगह से। ये मतलब ये लाइन क्रॉस करके दूसरी साइड जानी चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब हो गया। इधर से भी अब हम्म। ठीक है। अब एक काम हम्म। करना है तुम्हें। ये जो सबसे टॉप में जो तुम्हें दिख रहा है सेंटर से जाते हुए, हम्म। सेंटर वाली जो लाइन है, नीचे से ऊपर स्ट्रेट लाइन है, इसका, हम्म। इसको, और जो तुम्हारी लेफ्ट वाली वो है, नीचे वाली जो लाइन है, जो लेफ्ट में है, जो परपेंडिकुलर जा ये रहा है, वाली, ये वाली, परपेंड और ये टॉप वाली। से देखो, टॉप से परपेंडिकुलर जो जा रहा है। टॉप से इसका हाइट, परपेंडिकुलर ये जा रही है, ये जा रही है, दिस इज परपेंडिकुलर। हाँ हाँ, ये मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगी, राइट से फिर अप अप हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसका हाइपोटेन्यूज बना दे। क्या बना दो? हाइपोटेन्यूज। आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या बनाओ? इसको, ये वाला जो, ये जो दो, एक काम कर, मेरे को वो दे, मेरे को कंट्रोल देना, कैसे करूंगा मैं? हाँ, लो ना, मतलब यू कैन राइट ऑन इट।
मैं कर सकता हूँ? हाँ वेट, आई विल मेक यू पोस्ट, वेट। हाँ यार, हाँ, नाउ यू कैन डू। ठीक है, अभी मैं इसको इससे करता हूँ। अरे तो कहाँ गया? सॉरी ये सॉरी क्या सॉरी, हुआ? 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड 1 सेकेंड। कहाँ गया? व्हाइट बोर्ड। तो इसको मैं देखो तुम्हें दिखा तो दूंगा, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है वैसे। इसको इमेजिन करने के लिए तुम्हें इसके सेंटर में होना जरूरी है। ओके। तो हो, मैंने गलत नहीं कर दिया था ड्रॉ। ये इसको इसको रब कैसे करूंगा मैं? रिमूव कैसे करूंगा? क्या रिमूव करना है? इसको पूरे को रब कर दो, मैं बनाता हूँ। इरेज। हाँ ओके। हाँ, इरेज कर दो इसको। हम्म। ठीक है, अब मैं बनाऊँ? हाँ। ओके वेट, अच्छा जरा। ठीक है, हम्म। तो इसको 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 रब करना है मेरे को, तो अंडू इरेज है करना है वहाँ ये पे, वाले को। इरेजर है, कैन इरेज इट। इरेजर कौन सा पेंसिल वाला है? से इरेज। ये? थर्ड थर्ड वाला, हाँ, थर्ड वाला इरेज। थर्ड आइकन है अच्छा ना एक इरेज में। सेकंड, ओके ओके, ठीक है। हम्म। चलो कोई नहीं, एनीवेज समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब एक सेकंड यार, इसमें ना तुम्हें पता नहीं चलेगा, रुको। ये पूरा क्रिस्टल बन गया, मल्टी फैसेटेड क्रिस्टल। हाँ, यू कैन से सो। हम्म। ठीक है, हम्म। हम्म, जूम करके भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, इजी हो जाए। अब अब ये तुम्हें देखने में क्या लग रहा है, ये क्या चीज है? अगर तुम अपने आप को सेंटर में रखो ना इसके, यहाँ पे इधर, इधर सेंटर में, ये हम्म। इसका सेंटर है। यहाँ पे अगर तुम बैठोगे ना, तो एक्चुअली में मर्कबा है। इसमें जो 3 डायमेंशन बनती है ना, वो तब बनती है जब तुम अपने आप को सेंटर में रख के विजुअलाइज करो कि इस तरीके से तुम्हारे सेंटर में से, तुम्हारे बीच में से, तुम बिल्कुल सेंटर पे हो। तुम्हारे हार्ट से एक लाइन ऊपर गई, हार्ट से एक लाइन नीचे गई, हार्ट से एक लाइन लेफ्ट गई, हार्ट से एक लाइन गई राइट, हार्ट से एक लाइन इनके बीच में इंटरसेक्ट करते हुए गई, ऐसे करते हुए गई। और फिर इन लाइंस को तुम जोड़ोगे तो एंड में जाके ये मर्कबा है। एक्चुअली में तुम्हें देखने में लग रहा है ये वैसा है। अगर तुम इसे मर्कबा की स्टाइल में बनाओ, मतलब अगर मर्कबा की शेप दोगे ना, तो 3 डायमेंशनल फैसेटेड जो होता है ना, वो इसी तरीके से होगा तुम्हारा। तो हम्म। जो भी चीज यूनिवर्स, उसने कहा कि इसमें जब ये मूव करता है तो एक घड़ी का, मतलब एक एक बजा है उस घड़ी के हिसाब से, उसने ये कहा ना राह में, राने ये बोला कि कहा ये ना। जो 3 डायमेंशनल क्लॉक है ना, 3 डायमेंशनल हाँ क्लॉक फेस, वो पूरे गैलेक्सी पे हाँ, स्ट्रेच्ड है। करेक्ट। अब इसमें देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। इसमें हम करते हैं, ये है 12 बज गए, ये बजा एक, ठीक है, यहाँ पे हम्म। बजा दो, यार दो, ये है तीन, ठीक है, ये है हम्म। तुम्हारा चार, ये है तुम्हारा पाँच बीच में, ये है छः, ये है सात, ये है आठ, ये है नौ, ये है 10, ये है 11, और ये है तुम्हारा, सॉरी, ये यहाँ पर आएगा 11। बीच में कुछ मेरे से मिसिंग हुआ है। इसकी जो वो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 ऐसे बनेंगे, लेकिन ये ऑपोजिट साइड में भी हैं। इसके ना ऑपोजिट साइड में भी होंगे। इस उसमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऑपोजिट साइड में भी होते हैं। टोटल 12 बनते हैं ये। तो रा का कहना है जब भी यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगी इधर, तो फिर ये एक अपने आप में एक क्लॉक है, एक युग का एंड है। फिर यहाँ से यहाँ पे फिर ये एक युग का एंड है। फिर यहाँ से यहाँ फिर एक युग का एंड है। ऐसे करते 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 पूरी साइकिल, ये मरकबा होता है जो घूम रहा होता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो ये कह रहे होते हैं कि भाई इस तरीके से जो इनकी कैलकुलेशन होती है वो मरकबा के अकॉर्डिंगली चलती है वहां पे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस पूरा जो मर्कबा है, जो पूरे गैलेक्सी पे हाँ स्ट्रेस्ड है, और उस मर्कबा के हाँ। बीच में गैलेक्सी है, मतलब गैलेक्सी को अगर आप रखोगे, उसके अंदर सब कुछ, उसके अंदर हाँ, बेसिकली जो पूरा स्ट्रेच है ना, ये इनविजिबल मर्कबा है जो कि, हाँ मतलब वट एवर यूर सेइंग इज करेक्ट। ये पूरे स्ट्रेच्ड आउट है, ये पूरे उसमें और एक जगह पे जैसे ये मूवमेंट घड़ियां, होगी। हाँ, हाँ, एक जगह पे मूवमेंट होगी तो उससे रिलेटेड जितनी गैलेक्सी, ये गैलेक्सी टू गैलेक्सी है, गैलेक्सी टू गैलेक्सी। हाँ, हर गैलेक्सी को एक का जो सेंटर होगा ना, वहां पर एक मर्कबा एक इस तरीके से फिक्स होगा जो स्ट्रेच आउट करता है पूरे उसमें गैलेक्सी के अंदर। ओके। सो जब एक घंटा होता है, अब ये हाइपोथेटिकल हम्म। क्लॉक है ना, दिस नॉट लाइक ट्रू क्लॉक, जैसे ये एनालॉग नहीं नहीं। क्लॉक हमारा ऐसा ट्रू क्लॉक नहीं है, इट्स हाँ जस्ट एन हाँ। हाइपोथेटिकल। तो जब एक बजता है या एक घंटा होता है, हम्म, दैट मीन्स जो अंदर जो गैलेक्सी है पूरी, या जितना भी आउटस्ट्रेच्ड गैलेक्सी के अंदर जितने भी सोलर सिस्टम है, सारे के सारे मूव करते हैं साथ में। हाँ सारे मूव करेंगे ना, क्योंकि ये स्ट्रेच्ड आउट तो पूरी गैलेक्सी के अंदर है ना। ओके ओके, अगर सारे मूव करते हैं मतलब स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं, विकास हो रहा है उनका आध्यात्मिक, राइट? हर हर हाँ सेलेस्टियल बॉडी का, प्लैनेट हो गया, सन हाँ हो गया, लोगो सब लोगो हाँ। सबका दिस इज द विकास रीजन होगा। वाई, दिस इज द रीजन वाई वो जैसे जैसे घूमते जाएंगे ना, वो जो तुम्हारा गैलेक्सी का सेंटर है उसकी टूवर्ड्स मूव करना शुरू करेंगे वो। ये ओके जिसको बोलते हैं ना, ये साइकिल चेंज ये केवल टाइम स्पेस में नहीं है, ये स्पेस टाइम में जब होता है तो जो प्लैनेट्स होंगे वो अपनी अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। पूरी के पूरा सोलर सिस्टम अपनी लोकेशन चेंज करता है, पूरी गैलेक्सी अपनी लोकेशन चेंज करती है। ओके ओके, लेकिन एक टाइम पे कैसे करेंगे? हर घनत्वता का एक तो टाइम, टाइमलाइन अलग अलग है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अब जैसे जो थर्ड डेंसिटी वाले हैं, वो जाके फोर्थ डेंसिटी की मूवमेंट पे जाके जो क्लॉक होगी वहां पे जाके फिक्स हो जाएंगे। फोर्थ डेंसिटी वाले फिफ्थ पे चले जाएंगे, फिफ्थ सिक्स पे चले जाएंगे, ऐसे करते करते सब आगे चलते हैं। ऐसी होती है मूवमेंट इसमें। अच्छा, मीनाक्षी इसमें बोली दोनों कि जगह मूवमेंट वो होगी, टाइम टाइम प्लैनेट स्पेस पे में रंग भी नहीं होगी। होता। इसमें दोनों जगह मूवमेंट होगी, टाइम स्पेस में भी होगी, स्पेस टाइम में भी होगी, दोनों जगह होगी। हाँ, तो इसी का हम लोग कल ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे, तो समझ में आया बाद में जब हमने को चैनलिंग पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि ये टाइम स्पेस में होने वाली घटना है, मोस्टली ये टाइम स्पेस में होता है, बिकॉज आप स्पेस टाइम में अभी तक उस लेवल पर पहुंचे ही नहीं हो। आई टेल यू व्हाट दे सेड। कोने बोला कि गैरी ने क्वेश्चन पूछा था उसको, उनको इस यही वाला 2012 के बारे में। तो कोने बोला कि हाँ। 2012 में आपका प्लैनेट हम्म। पूरी तरह से फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव हो गया है इन टाइम स्पेस। हाँ बस स्पेस टाइम हाँ में आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो लोग है ना, वो अभी भी स्पेस टाइम में थर्ड डेंसिटी में अटके पड़े हैं, इसीलिए इतनी डिसहार्मनी है। जिस दिन हाँ। स्पेस टाइम और टाइम स्पेस का जो कॉन्शियसनेस है वो मैच हो जाएगा ना, तो पूरी तरह से फिर फोर्थ डेंसिटी ओपन हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्लैनेट जो है वो अपनी पोजीशन नहीं लेगा, प्लैनेट अपनी पोजीशन लेगा ही लेगा। थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम्स ले आएंगी, चुका है थोड़ी सी क्या काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन प्लैनेट अपनी वो लेगा, पोजीशनिंग लेगा। स्पेस टाइम में, क्योंकि टाइम स्पेस में ले चुका है। हम्म। हाँ, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है। तभी तो सो उसकी ये वजह से जो वो राने क्लॉक है, राने बोला तो था, राने बोला नहीं था कि वोल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस हो जाते हैं, ये अगर अगर चीजें उसके अकॉर्डिंगली नहीं गई तो। अभी तुम देख हाँ, ही रहे हो कितने एडिशनल वोल्केनिक फैक्टर्स। इरप्शन हो रहे हैं, है ना। नेचुरल कैलेमिटीज और ये वोल्केनिक इरप्शंस ये हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? इस वजह से तो हो रहे हैं क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है उससे। ये टाइम है कि प्लैनेट के लोग बिल्कुल शांत हो जाएं, लेकिन वो शांत हो नहीं रहे हैं, वो उल्टा मतलब अग्रेशन की तरफ जा रहे हैं ज्यादा।
हम्म, इसलिए एडिशनल कैटलिस्ट लग रहे हैं प्लैनेटरी हाँ चेंजेस के लेवल पे। करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे टाइम लैटरल का कॉन्सेप्ट आता है पा कि ये जो फंसे पड़े हैं स्पेस टाइम में अभी भी थर्ड डेंसिटी में, तो इनको टाइम लैटरल में डाला गया है इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को अगर हम सोचे तो। हाँ टाइम लेटरल रा ने बोला तो था कि जब कोई प्लैनेट अपनी मतलब अपनी मूवमेंट से अपनी जिस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, अगर वो नहीं जा रहा है, उससे हट गया है, तो फिर उसको उठा के दोबारा उस डायरेक्शन के अंदर डाला जाता है। टाइम लेटरल का कॉन्सेप्ट वैसे सबसे सही जो है मेरे को समझ में आया था, जो मैंने को चैनलिंग में पढ़ा था, वहां पर उन्होंने ये कहा था कि इट्स लाइक मेल्टेक के टाइम पर भी ये डिसीजन नहीं हो पाया कि प्लैनेट पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। दोनों में मतलब नेगेटिव हो चुका था पूरा, लेकिन फिर वहां पर वो विनाश हुआ। फिर वहां से हाँ, मूवमेंट हुई मार्स के ऊपर। ठीक है, मार्स की भी सिविलाइजेशन चल रही थी, उधर से भी कुछ कुछ मार्स पे भी मूव हुए होंगे। मार्स के केस में भी ऐसे ही हुआ, फिर वहां से उठा के लोगों को यहाँ रखा गया। अब यहाँ पर क्या होगा भगवान जाने, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर भी नहीं होती ये चीजें, तो फिर यहाँ से उठा के फिर किसी और प्लेनेट के ऊपर रखा जाएगा, वहां पे अपना इसी जिस मोमेंट में तुमने छोड़ी है, इसी मोमेंट से आगे वो कैरी फॉरवर्ड करो। तो बेसिकली ये टाइम लैटरल बनाया ही इसलिए है क्योंकि जो मार्स पे हुआ, मेल्डेक पे हुआ, वो यहाँ पे ना हो। आप लोगों को हाँ एक बेसिकली इन लोगों को एक पेट्री डिश में डाला गया है, एक्सपेरिमेंटल पेट्री डिश है। यहाँ पे तुम लोग को जो जितना खेलना है खेलो, मेन जो टाइमलाइन है वहां पे आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो है हाँ ना, ये प्लैनेट को बचाने के लिए किया गया है, नॉट फॉर द एंटिटीज, इट्स फॉर द प्लैनेट, क्योंकि नाउ वी कांट अफोर्ड टू लूज अनदर प्लैनेट। तो इन सब ये जो पर्टिकुलर टाइमलाइन है, इसको पेट्री डिश में डाला गया है एंड दे आर प्लेइंग इन दैट पर्टिकुलर। और वहां पे जो हो रहा है एट अ लार्जर स्केल, मेन टाइमलाइन पे उसका असर नहीं होगा, कि मेन टाइमलाइन जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। प्लैनेट की टाइमलाइन जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है वो एंटिटीज की मूवमेंट हुई है, हाँ, क्योंकि वो वहां पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाई ना। ना तो पूरा ही पूरा 95% हो पाया, ना ही पूरा 51% हो पाया। कोई मतलब एक एक तरीके का डिसीजन नहीं हो पाया ना, बीच में ज्यादा झूल गए सारे। दोनों केस में देख लो ना, बीच में झूल गए दोनों के दोनों सिविलाइजेशन। अब तो जैसे यहाँ पर है, जैसे लव ऑफ वन है, ये सारी चीजें हैं, लव को अंडरस्टैंड करके लोगों ने लव के कॉन्सेप्ट को जीना थोड़ा शुरू किया है। जो सेल्फ लव की तरफ है वो तो हार्डकोर अभी से नहीं, पता नहीं कब से जीते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर तुम्हें बाइफर्केशन दिखेगा, कंफ्यूजन का भी दिखेगा, लेकिन एक क्लियर बाइफर्केशन दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे हार्वेस्ट हो। ठीक है, उन केसेस में हार्वेस्ट हुई नहीं एक तरीके से देखा जाए, इसलिए उठा के वहां की एंटिटीज को फिर यहाँ डाला गया कि तुम अपना यहाँ से अब आगे करो। अब रा ने यही तो बोला कि मेल्टेक की जो आत्माएं हैं, जो वहां की जो स्पिरिट्स हैं, उनको उठा के यहाँ पर किया गया। मार्स की जो है उनको भी उठा के यहाँ पर किया गया, क्योंकि उनके वहां पर वो फाइनल स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही उन्होंने अपना विनाश कर लिया। तो टाइम लेटरल यहाँ पे काम करता है कि ठीक है तुमने, अच्छा ठीक है, ये वाला कंप्यूटर कर लिया बर्बाद, इन्हें उठा के अब दूसरे कंप्यूटर पे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दोबारा डाल दो इन्हीं चीजों को। इट्स लाइक आपने एक फोन से दूसरे फोन के अंदर अपना डेटा ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वो जो फोन था वो करप्ट हो गया, करप्ट होके खत्म ही हो गया वो। आया थोड़ा समझ में? हाँ, सो बेसिकली ये जो टाइम लैटरल बनाया है, दैट इज बेसिकली एक साइड ट्रैक है। मतलब आई रीड इट जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है। रास्ता बनाया है, एक पुल बनाया है कि हाँ ताकि मोर हार्वेस्ट निकल पाए। जो मेल्टेक मंगल और एटलांटियंस में जो डिस्ट्रैक्शन हुआ ना, वो फिर से ना हो हमारी मदर अर्थ पे, नहीं रिपीट नहीं ना हो। देखो हम्म ये तो नहीं कहा जा सकता कि डिस्ट्रक्शन हम्म होगा या नहीं होगा, लेकिन उनका ये था कि उस टाइम पर हार्वेस्ट नहीं हो पाई, दोनों ही जगह पे हार्वेस्ट नहीं हो हम्म पाई। मर जाने का मतलब, अगर पूरा प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हो तुम, सारे लोग मर गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हार्वेस्ट हो गई है। नहीं हुई थी या इसका बीच में इसका ही रोकी मतलब ये गई थी थोड़ी ना ना कि मंगल ग्रह पे। यस। हाँ, तो बीच में रुक गई उनकी भी, उनकी साइकिल ही बीच में रुक गई। अब जब साइकिल यस। बीच में रुक गई, उन्हें कंटिन्यू कहीं तो करनी थी, तो ये प्लेनेट था सबसे हम्म नियर बाय, फिर इस प्लेनेट के ऊपर शिफ्ट हुए। इस पे भी नहीं होती है तो फिर कोई और प्लेनेट होगा, वहां पे शिफ्ट किए जाएंगे, लेकिन ये कंटिन्यूटी में चलता जाएगा। ये नहीं है कि अब आप पर दोबारा ये जानवर बनोगे, दोबारा पेड़ पौधे बनोगे और वहां से शुरू करोगे। नहीं, आप हम्म ह्यूमन फॉर्म में हो, आप ह्यूमन फॉर्म में किसी और प्लेनेट के ऊपर आगे अपना कंटिन्यू करोगे। अच्छा, लेट मी हम्म रीड दिस ना पा।
पर्पस एंड क्रिएशन क्यों बनाया था? It's a last ditch effort. It was created as an experiment or a last ditch effort to increase the harvest, the number of souls graduating from third density. Earth's population is polyglot group of souls from various other planets that had previously failed their cycles like Mars and Maldek, and this group had a history of self-destructive patterns, for example, Atlantis. So the primary goal was to provide an extended and protected period for unpolarized souls to consciously make a choice between service to others and service to self. Also a reform school. It was designed to be kind of a reform school to help break significant knots of fear and give souls a genuine opportunity to polarize. The time Correct. lateral functions as a parallel reality that allows third density energies to persist even as the planet itself is being interpenetrated by the fourth density light. It acts as a bridge connecting the waning third density to the new fourth density. Souls can cross the bridge by making their choice. This bridge is currently being held open but is on the verge of rising, which would end the opportunity. The last possible date to keep the bridge open is stated to be the winter solstice of the year 2012. After this point, the connection will close. अब ये वहां तब की चैनलिंग थी, मतलब 2012 के पहले की हाँ तो सेम ही तो है, जो बात मैंने बोली वही तो बोल रहे हैं कि आपका वहां पे नहीं हो पाया, आपकी हार्वेस्ट नहीं हो पाई वहां पे। वहां से आपको मूवमेंट किया गया यहाँ पे कि यहाँ पर एटलीस्ट आप कॉन्शियसली जानबूझकर एक चॉइस कर लो और उस चॉइस के ऊपर अपना एक्शन लेना शुरू कर दो, तो दैट वो आपकी हैबिट में आ जाए। जब वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आप उस हैबिट के अकॉर्डिंगली जब उस एक्शन के अंदर आ जाओगे तो आप हार्वेस्टेबल ग्रेड के हो जाओगे, फिर आप हार्वेस्ट होकर फोर्थ डेंसिटी में मूव करोगे। प्लैनेट तो फोर्थ डेंसिटी में मूव कर चुका है, ये तो रानी भी बोला है, ये कॉन्फेडरेशन बोल चुकी है। लेकिन बस वही है, अभी भी एंटिटीज जो है अभी चूज नहीं कर पा रही है। अब जो कैटलिस्ट लगने शुरू होंगे, या तो मजबूरी में करेंगे लोग, लेकिन जो भी करेंगे ना कॉन्शियसली एक तरीके से करना पड़ेगा उनको, तो चूज करेंगे अब। हमें कैसे पता चले हम कौन से वाले टाइम लेटर नहीं नहीं, इसमें हम देखा जाए तो हम सारे एक ये इस टाइम लेटरल पे है, ऐसा नहीं है हाँ, कि हम प्लानिट तो है मदर अर्थ। तो प्लैनेट हमें तो वो ब्रिज यहाँ दिखाई पर नहीं दे रहा है, ब्रिज पे जाना है। नहीं, ब्रिज चेतना ब्रिज के को लेवल पे। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है उसके अंदर यार, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है यहाँ पे चॉइस करना, चॉइस करके उसके ऊपर एक्ट करना, बस ये है तुम्हारा काम। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब तुम कहो कि यार कोई मतलब राम सेतु दिखे और फिर उसके बाद जी उसके ऊपर चल के जाएंगे, इस तरीके का तो कुछ भी नहीं। नहीं मतलब मेटाफोरिकल था वो। बेसिकली मुझे लगता हाँ है अपना कॉन्शियसनेस उस हद तक आपको बढ़ाना है कि आपको ब्रिज दिखने लग जाए। फोर्थ डेंसिटी के वाइब्रेशन आप अपने अंदर ऑलमोस्ट दिखना दिखे या ना दिखे लेकिन फील होने लग जाए आप। या आई मीन इट वाज मेटाफोरिकल व्हाट आई सेड। मतलब ये है कि आपको हाँ फोर्थ डेंसिटी के वाइब्रेशंस को आप झेल पाओ बेसिकली। हाँ हाँ, राइट। चेतना का तो लेवल ऐसा भी बढ़ा, हाँ, ये कॉन्शियसनेस को। तभी तो मैं बोलता हूँ, अगर कोई ये कहता है ना कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, तो इसका मतलब फिर उसको लॉ ऑफ वन समझ में नहीं आई है अभी भी। कुछ भी सही और गलत नहीं है यहाँ पर, कुछ भी सही और गलत नहीं है। ये तो आपकी चॉइसेस हैं, आप आपके हिसाब से आपको लग रहा होगा ये सही है वो गलत है, वो सही है ये गलत है। इसमें पूरी गेम के अंदर कोई कॉन्शियसली खेल रहा है, कोई अनकॉन्शियसली खेल रहा है। कोई इसको सच मान के चल रहा है और कोई इसको गेम मान के चल रहा है। जिसको ये समझ में आ गया कि ये एक गेम है, इसके अंदर मेरे को चूज करके खेलना है अपनी डायरेक्शन के अंदर, वो अपनी डायरेक्शन के अंदर खेलेगा और अपनी वो साइड में निकल जाएगा, खत्म कहानी। तो इस चैनलिंग में है ना, एक जगह लिखा था कि जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव पाथ पे है, उनके लिए सबसे ज्यादा जो यूजफुल लोग है वो जो अवैकन नहीं है। तो ये अवैकन लोगों को अवैकन कर, मतलब सॉरी, जो मीनाक्षी जी आपका वॉइस गया। आई थिंक वो पढ़ रही है, पढ़ के शायद वहां से फिर बताएंगे। अच्छा अच्छा, नीचे पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। क्या आप पढ़ने के लिए बोल रहे हो क्या मीनाक्षी जी? नहीं, आप पढ़, हाँ पढ़ लो, अगर आप पढ़ोगे तो। इसमें कहाँ लिखा पे? है कि
एकदम नीचे जाओगे ना, उसी चैनलिंग में जो मैंने शेयर किया था टाइम लेटर वाला। हाँ, 1 second. तो इसमें लिखा है कि नेगेटिव लोगों के लिए नेगेटिव लोग यूजफुल नहीं है, वो लोग यूजफुल है जो अभी अवेकन ही नहीं, जो सो रहे हैं। ऑफ कोर्स ना, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करके, उनको इधर हाँ, उधर तो इस वो डायरेक्शन में उनको मैनिपुलेट फंसा के। करके ना वो लोग टाइम लेटर को आगे खींच देंगे, और यही उनका हैकिंग है, टाइम लेटर को हाँ हाँ। मतलब वो इसी तरह से वो लोग हैक कर सकते हैं ऐसा। हाँ, ये रहा, I think. On the other hand, you have opportunities, entities of a negative polarity from fifth density who have discovered that there is a characteristic of this planet which is unusual and of which they may take advantage. They are busily doing that and have been doing so for some of your time. The situation about which we speak is this. As we have said before, the planetary population is made up not only of those entities who are native to your planet. For the most part, and for the great majority, your planetary population consists of those who have been imported from other failed third density planetary cycles. Many of those upon your planet, then, are those who have either destroyed their planet completely through acts of war using advanced technology, or those who have, for one reason or another, been unable to finish out their normal cycles upon their native Earths. Therefore, you have adopted each other as a kind of mixed bag, shall we say, of many differing planetary origins. This means that you have the attempt to integrate many different subconscious or archetypical systems of looking at and structuring information. You do not have a homogeneous population. You have a population that has enormous difficulty in communicating because of the great variety of those groups speaking in terms of planetary origins among its tribe. Nevertheless, the entire gamble of Earth in third density was to see if such a polyglot group of entities could mold themselves into a tribe, all embracing planet Earth, all becoming aware of their true situation as regards the need to make a choice of service to others or service to self, and all having a great desire to restore or reconstitute the planet Earth where there was a group karma, shall we say, to be balanced. And so many entities had been involved actively in previous planets where by their own choices, the planet was damaged, as in the case of Mars, or completely destroyed, as in the case of Maldek. The first and perhaps the most disastrous of the experiments of rebuilding the tribe of Earth and creating or recreating a level of technology which was well remembered by many entities from previous planetary experiences was that of Atlantis. In this pattern's outworking, those within Atlantis came to power at a time when their technology had grown sufficiently to offer the opportunity for advanced applications such as crystal technology. These leaders, instead of embracing the ideals of service to others, embraced what can perhaps be called the path of conditional service. This is a path of service to self which is overlaid heavily by the rhetoric of service to others. It is a situation which initially was innocent. Those involved did not see that rather than polarizing fully service to others, there was a good deal of rationalizing and sophistic thinking which justified exceptions to various rules of ethics and which involved infringing upon the free will of entities which were considered less valuable or intelligent than others. This pattern of exclusion and manipulation of entities considered as lesser is the initial point of departure from service to others polarity. Because of these choices, eventually those who had previously created disaster on other planetary spheres created the first disaster upon the sphere of Earth, sinking the entire continent of Atlantis. The wiser and the clever, that is, those polarized positively and those polarized negatively, managed to remove themselves to other continents in sufficient number that these energies had never left your planetary vibration. And if you will examine your written history, you may see a pattern of empire, its building, its maintenance, and its eventual and inevitable destruction played out again and again. Into the pattern of this repetitive self-destructive behavior among the population of planet Earth came those who were watching for the opportunity to present itself to make use of this time lateral. For if entities such as your group are unable to clear the population of your planet from this lateral, there are ways in which the negatively oriented entities have every hope of keeping the time lateral viable. It would no longer be attached to the main track. Oh, that opportunity shall soon be closed. Nevertheless, those that believe that they are in the appropriate place for themselves could choose to remain not polarized either positively or negatively, but simply as those who would remain on third density Earth as it reverts to late second density. These entities would no longer be unleavened by third density entities who have the power of free will
that could make the choice of service to self or service to others. They would be instinctual, great ape type beings who, like you, do because that is the genetic pool that now exists upon planet Earth. However, these entities would simply be slaves of a kind that spend their lives living a life much as you now experience it. A life without a good deal of variety, a life that is not concerned with coming into harmony as a planetary system, but is only concerned with the tribe of its families and its clan, with protecting the resources of that family and clan and of defending that family and clan. What the fifth density entities, which you may call, as this instrument has jokingly done, space pirates, have in mind is simply to have a continuing harvest of food, that food being fear. You may see the creation of an atmosphere of fear in your governmental system in your present culture. Indeed, we find that this instrument's mind, there have been several conversations concerning this precise point recently among those who sit within the circle. The goal, therefore, of those who wish to aid planet Earth at this time is firstly to express the situation of the choice without concern for numbers, but only with concern for making an appropriate effort to, as this instrument would say, get the word out globally, to share the information of confederation as regards this being's the density of choice and there being time yet for making that choice. आगे और भी ये पढ़ो क्या? पर मुझे मतलब नहीं समझ में नहीं, इसमें समझ में आ रहा है, काफी हद तक समझ में आ रहा है कि वो देखो क्या बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले भी अटलांटिस के टाइम पर भी उन्होंने बताया कि भाई इसी तरीके से हुआ तुम्हारे यहाँ पे, मतलब पावर में आते हैं लोग, फिर अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। वो इस लेवल तक की टेक्नोलॉजी में पहुंच गए कि उन्हें क्रिस्टल टेक्नोलॉजी का भी यूज करना आ गया और उन लोगों ने फिर अपने आप को बर्बाद कर दिया। ठीक है, दैट इज वन थिंग। बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनके लिए वो ज्यादा, मतलब वो लोगों को मैनिपुलेट किस तरीके से करती हैं, वो इस तरीके से करती हैं कि लोग अपनी, मतलब लोग ही आपस में एक दूसरे की फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट करना शुरू कर दें। ठीक है, एंड इट इज ऑल रन थ्रू द फियर। ठीक है, फियर ऑफ बेसिकली कंट्रोल मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मेरे को वही समझ में आ रहा है कि कंट्रोल का यूज करके। अब जब इतनी डरी हुई सभ्यता है, बचपन से ही उनको हर चीज के अंदर सही गलत सही गलत सही गलत उनको यही बता रखा है, कंफ्यूज ही रहेंगे वो हमेशा। केवल अपनी जिंदगी, अपने ट्राइब, अपने लोग, अपना ये, तो उनका सब कुछ अपना अपना ही हो जाता है। तो प्लानिटरी लेवल पे वो सोच ही नहीं पाते। और जब वो नहीं सोच पाएंगे तो जब जब तक आपकी सोच प्लानिटरी लेवल की नहीं होगी तब तक आप उस लेवल तक जा ही नहीं सकते, जो मेरे को समझ में आया। और टाइम लेटरल का भी देखो उन्होंने बता ही दिया, चीज हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कुछ टाइम के बाद। हाँ, इसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। सो जो टाइम लेटरल बनाया गया है ना, जहाँ पे ऐसी टाइमलाइन है जहाँ पे लोग अपने फियर में ऑपरेट हो रहे हैं, थर्ड डेंसिटी में हो रहे हैं, तो ये जो इसका एक अपॉर्चुनिटी, जो फिफ्थ डेंसिटी के नेगेटिव बीइंग्स है ना, उन्होंने वहां पे धर ली अपॉर्चुनिटी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उस टाइम लेटरल को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके एक अलग चीज बनाना चाहते हैं, उसको लॉक करना चाहते हैं। और वो जब अगर उन्होंने वो सक्सेसफुली कर लिया ना कि उस टाइम लेटरल को मेन प्लैनेट से हटा के एक पूरा एक अपना एक एम्पायर बना दिया उन्होंने, तो वहां पे जो लोग होंगे ना वो बेसिकली स्लेव होंगे। और वो तीसरी गणना होता है, जैसे लोगों की तरह भी नहीं दिखेंगे, वो हाई लेवल हाँ सेकंड डेंसिटी के बीइंग्स, मतलब हाँ, एप्स ये की तरह नीचे लिखा होंगे। हुआ है। हाँ, हाँ, एप्स नीचे की तरह लिखा हुआ होंगे, है। जो सिर्फ अपने अपने ट्राइब और और वो अपने अपने फैमिली के लिए, और पूरी तरह से फियर में, जैसे आप बोलते हो ना कि ये और उनका कॉन्शियसनेस भी सेकंड डेंसिटी वाला मानव होगा। प्रजाति का लिखा है, हाँ हाँ, सो उसमें। बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेन में चिप विप डाल के उनको पूरी तरह से एप ही बना दो। हाँ, दैट कुड बी, ट्रांसह्यूमंस दैट बना कुड देंगे, बी। ट्रांसह्यूमंस का ना। मैं तभी मैंने बोलता हूँ चैट अगर में तुम्हें लिखा देखना है, है ना, मैंने चैट एक में बार। वो पैराग्राफ को लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ, 1 सेकंड। तो मैं मतलब ये पता है, देखो अगर तुम इस पूरी चीज के अंदर ये देखोगे ना, तो इसमें मतलब फिफ्थ डेंसिटी वालों ने जो अपॉर्चुनिटी का यूज किया है ना, वो देखो कितना स्मार्टली किया है उन्होंने। उन्होंने सबके अंदर देशभक्ति की भावना, ये भावना, मेरा परिवार, मेरा कुनबा, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी रेस, मेरा ये, मैं इसका, मैं उसका, ये इसका, वो उसका। अब पूरे प्लेनेट को जब तुम इसके अंदर फंसा दोगे, और तुम एक चीज नोटिस करना, अगर तुम नोटिस करोगे जो सर्विस टू सेल्फ के पाथ पे है, दे हैव देयर ओन क्लब। उसके अंदर नहीं चलता ये सब कुछ नहीं है उनके अंदर, धर्म जाति ये वो कुछ नहीं है उनके अंदर। वो इस गेम को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि उन्हें पता है ये सारी चीजों में ही फंसे रहेंगे, इनके बस की नहीं है।
और अल्टीमेटली उनको वैसे भी कितने चाहिए, अगर लॉ के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं, तो बैलेंस के अकॉर्डिंगली देखूं, उनको जो मेंटेन कर रहा है, उन्होंने तो केवल 5% लोगों को सर्व करना है। 95% को अगर मैं आज की डेट में भूखा मरने के लिए छोड़ दूं, आपस में मार देंगे जान से एक दूसरे को अपने परिवार को बचाने के लिए। इस बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। आज मैं पैसे खींच लूं ना सबके, मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको, आप लोगों के हाथों से आपके पैसे खींच लूं, आपके घर छीन लो, आपका सब कुछ छीन लो, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो अगर मैं सरकार हूँ, फायदे में मेरा ही है सब कुछ, ये आपको कुछ नहीं है। आप बेसिकली यूजर हो, ठीक है। अभी आप इसके अंदर घुसे नहीं हो, मैं तो घुसा हूँ। मैंने वाकई में इसके अंदर बहुत पढ़ाई की थी, तब जाके मेरे को पता चला भाई मैं तो यूजर हूँ यहाँ पे, ये तो कुछ भी मेरा नहीं है। ये तो चीजें सारी मेरे को दे रखी है कि हाँ भाई मैं इस्तेमाल कर लूँ। और मैं ये सोचने लग जाता हूँ, मेरे अंदर एक फेक, रा ने एक सेशन के अंदर बोला था, तुम्हारे अंदर एक फेक भावना भी जनरेट हो गई इस चीज को लेके, ओन सेंस ऑफ ओनरशिप, दैट आई ओन दिस, आई ओन दिस, आई ओन दिस, आई ओन दिस, कि मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है। ये बड़ी एक फेक भावना लोगों के अंदर आ गई है, जबकि कुछ भी तुम्हारा नहीं है ही नहीं, क्योंकि अभी आप लोग घुसे नहीं हो इसके अंदर, जब घुस के देखोगे तब आपको पता चलेगा ये चीज आपको कुछ भी नहीं है। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, कार आप खरीदते हो, रजिस्टर किसके पास कराते हो, गवर्नमेंट के पास, तो आपकी नहीं है, गवर्नमेंट की है, ठीक है। आप केवल यूजर हो, आप जो उसकी ईएमआई भरते हो, ये करते हो, वो करते हो, पेट्रोल खरीदते हो, ये वो आप केवल यूज करने के लिए करते हो। अभी देखो रूल आया है, गवर्नमेंट ने बोला कि 15 साल की बाद की गाड़ी आप यूज नहीं कर सकते पेट्रोल की, और 10 साल तक आप डीजल की गाड़ी यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स, वो क्या बोल रहे हैं जो इस सेक्शन के अंदर उन्होंने बोला, कि वो इसको यूटिलाइज इस तरीके से करते हैं पावर को अपनी, कि वो तुम्हें देंगे तो सही कोई चीज, एज अ मतलब, कि भाई तुम्हारी मदद कर रहे हैं, सर्विस टू अदर्स देखने में लगती है वो, लेकिन होती वो सर्विस टू सेल्फ है। देख, और हेविली इस पॉपुलेशन के ऊपर वो इम्प्लांट कर दी गई है उनको। ये तो मैंने तुम्हें गाड़ी का बताया, अब मैं घर पे आ जाता हूँ। तुमने घर खरीद रखा है, रजिस्टर कहाँ पर करवाया हुआ है, गवर्नमेंट के पास, तो घर भी तुम्हारा नहीं है, तुम यूजर हो उसके, तुम जो रेंट भर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम यूजर हो। अब आ जाता हूँ मैं तुम्हारे खाने के ऊपर, ठीक है भाई, तुमने मेहनत की, तुमने नौकरी की, तुमने सारा कुछ किया, उसमें से भी उन्होंने टैक्स काट लिया। ये सारी चीजें जो चलती है ना, जैसे मान लो अगर तुम्हारे फोन है, फोन का बिल, ठीक है, तुमसे कोई बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा, 500 रुपये ले रहा होगा, 300 रुपये ले रहा होगा डेटा तुम्हें डलवाने के लिए, ये वो, लेकिन उस 300 500 रुपए के चक्कर में तुम लगे रहो मेहनत करने में, और इस डायरेक्शन में जाओ ही नहीं, तो इसे कहते हैं कि विन विन सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर देना। पांडवों को लगे तो सही कि वो जीत रहे हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास ना हो कि वो हार रहे हैं। एंड में जाके उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारा सब कुछ लुट गया, लेकिन उनको ये लग रहा था कि हम जीत रहे हैं। दिस इज व्हाट आई कॉल, अगर इसको आप मतलब महाभारत से रिलेट करके देखना चाहो तो आप वहां से करके देख सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो, कॉन्फेडरेशन की फिलोसफी के अकॉर्डिंगली देखना चाहते हो, या ओवरऑल अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, तो दोस्त, ये गेम आपके आंख के सामने चल रही है। ये तो अब वो अवेकन वो लोग हैं जो रियलिटी में इस गेम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई हम, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इस ट्रैप से बाहर आया जाए। जब तक आप इस ट्रैप के अंदर हो और आप ये सोच रहे हो कि हम निकल गए हैं और कि हाँ हम तो मतलब हो गए ना, एक बार तार खींचूंगा तुम 2 मिनट में गिर जाओगे। एक और इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, और ये मैं जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम फंसे कैसे। डिमोनेटाइजेशन हुआ, एक रात में पैसे बंद कर दिए, तुम यूजर हो, लाइन में लग गए, उन्होंने बोला ऐसा कर, ऐसा ना कर, यही काम तो हुआ तुम्हारे साथ। उसके बाद कहा कि भाई ये वाला पैसा यूज करना है, ये वो वाला पैसा यूज करना है, ठीक है भाई हम वो कर देंगे, क्योंकि घर तो चलाना ही है, बच्चे तो पालने ही है भाई। यानी अल्टीमेटली घूम के चीज कहाँ पर आ रही है, अपनी चीज के ऊपर, अपनी ओनरशिप के ऊपर फंस गए पांडव। इससे मैं हमेशा बोलता हूँ, पांडवों को एंड तक यही लगेगा कि भाई हम जीत रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि वो हार रहे हैं, एक एक मोमेंट पे हार रहे हैं। दिस इज हाउ दिस गेम इज डिजाइंड। बोला तो था ओके। उसमें, महाभारत का, मेरे को तभी मैं बोलता हूँ, महाभारत का वो जो डायलॉग था ना इसका, क्या नाम है यार, क्या नाम था वो जो कैरेक्टर था जो मेन था इसके पीछे, शकुनी, मेरे को उसको, पा पा आर यू देयर? गेम इसमें है।
हाँ अब बोलो। हाँ, सो जैसे हमने अभी जो को चैनलिंग पढ़ी उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो फिफ्थ डेंसिटी के नेगेटिव बीइंग्स है उन्होंने इस टाइम लैटरल को पकड़ के रखा हुआ है एंड दे आर गोइंग टू सेपरेट इट एंड देन उसको एक स्लेव की तरह बना के रखेंगे, वहां पे जो फंस गए वो फंस गए वैसा है। तो हाँ अभी इसका बिल्कुल। जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन भी यही है कि अवेकन होना है, खुद भी लोगों को भी जगाना है, गिव द वर्ड आउट ना, पुट द वर्ड आउट कि चॉइस का प्लेनेट है भाई, हाँ चॉइस करनी है ना। सो हाँ अपनी कॉन्शियसनेस को भी रेस करना है और लोगों को भी बताना है कि चॉइस है आपके पास, आपको या तो खुद की हाँ। सेवा कर लो, दूसरों की सेवा कर लो, बीच में मत लटक के रहो, ये उनको बताना हम्म। है। Is, देखो मैं जो लॉ कौन से अभी तक समझ पाया हूँ ना, मैं तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बता सकता हूँ, बट मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करना है। मुझे लॉ ऑफ वन से बस इतना ही समझ में आया है, लॉ ऑफ वन के कॉन्सेप्ट को अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली मैं जितना समझ पाया हूँ उतना दूसरों को बता दूं। अगर कोई मुझे ये कहे तो भाई साहब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मेरे साथ जीवन में ये दिक्कत चल रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, उस वक्त मुझे तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। मैं किसी का यहाँ पे खून फीडिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। आपकी प्रॉब्लम है, इस प्लेनेट को चूज आपने किया है, आप अपनी गेम खेलने के लिए आए हो, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। मैं क्यों बताऊं आपको क्या करना चाहिए, आप खुद देखो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी गेम मैं खेलने लग गया तो मेरी गेम में हार जाऊंगा, सीधी सी बात है ना। एक गेम में अगर दो प्लेयर है, हर प्लेयर को अपनी अपनी गेम खेलनी है, तो भाई मैं उसकी गेम मैं थोड़ी ना खेल सकता हूँ। इसलिए, और पता है इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है, जो मैंने एरर्स कितने किए थे शुरुआत में, दूसरों की प्रॉब्लम है, मैं जाके वहां पे उनकी मदद कर रहा हूँ, जबरदस्ती का मसीहा बन रहा हूँ। अब बनना बंद कर दिया है मैंने, कई लोग नाराज भी हुए, आज भी नाराज है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नाराज होना हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है दोस्त। मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि लॉ ऑफ वन के बारे में मुझे पता है, उतना मैंने आपको बता दिया। वो भी वो भी लकीली कैसे, मैं तो गिनी मैम को देना चाहता था, फिर ये आपके पास पहुंच गई इसी तरीके से। बस यही हुआ, और तो कुछ मेजर हुआ नहीं। और यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि आप इसको अंडरस्टैंड करके अगर आपको हार्वेस्टेबल ग्रेड का बनना है, आपको तरीका कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा सो दैट यू कैन रीच आउट टू द मासेस। डू नॉट बिकम देयर मसाया, just let them know that you have a choice, but how जैसे you going to make that choice is your responsibility, क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अच्छा, यहाँ पे मीनाक्षी जी ने जो शेयर किया ना उसमें ये लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव एंटिटीज है ना फिफ्थ डेंसिटी की, उनका जो हम्म ग्रेटेस्ट वेपन जो है ना वो ये नेगेटिव एंटिटी नहीं है। उनका ग्रेटेस्ट वेपन हम्म। वो लोग हैं जो डीप स्लीप में हैं, अभी तक अवेकन्ड ही नहीं है, और वो चाहते कि वो डीप हाँ स्लीप में रहे। सी, इट इज टू बी हाँ इंटरेस्ट ऑफ नेगेटिव एंटिटीज दैट स्लीप बी कंटिन्यूड एज अनट्रबल्ड एंड पीसफुल एज पॉसिबल, कि लोग सोते ही रहे, हाँ जागे ना। हाँ हाँ। दैट इज देयर बिल्कुल ग्रेटेस्ट वेपन। बिल्कुल। देखो जब तक लोग सेपरेशन में है ना, आप मान के चलो वो स्लीप में, आप मान के चलो वो स्लीप में। किसी भी तरीके की सेपरेशन हो, घर में रिश्तेदारी में कोई सेपरेशन हो, आप कोई इंसान धर्म या जाति या इसके आधार पे कोई सेपरेशन हो, देश के लेवल पे कोई सेपरेशन हो, प्लेनेट के लेवल पे कोई सेपरेशन हो, रंग के लेवल पे, पैसे के लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर सेपरेशन है, तो आप ये मान के चल लो, आप ट्रैप दो, आप अभी भी सो रहे हो, आपको लग रहा है कि आप रिकवर कर गए हो, आप रिकवर नहीं कर पाए हो। इसको रिकवर करना इतना आसान नहीं है, ये बहुत टफ गेम है दोस्त। जो चक्रव्यूह में बोलता हूँ ना, इतना आसान नहीं है इससे बाहर आना। लेकिन हाँ, तरीके हैं, ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा कुछ तो। किसी को कुछ मिल जाएगा, किसी को कुछ मिल जाएगा। जो, और ये भी सही है, जो ढूंढोगे वो ही मिल जाएगा तुमको, बट तुम्हारी सीकिंग रुकनी नहीं चाहिए उस चीज को समझने के लिए। सीकिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। अच्छा, यहाँ पे एंड इट इज एक और टफ चीज। टू, एंड इट इज रियली टफ टू become a universal entity rather than becoming a citizen of this planet। सिटीजन बोल रहा हूँ मैं, सिटीजन में और एक यूनिवर्सल एंटिटी में डिफरेंस होता है। सिटीजन तो आप नागरिक, आप नागरिक हो, यहाँ पे जो लोकल लॉज बने उनके अंतर्गत आप एक नागरिक हो, इस देश के, बस ये हो आप। सब अपनी अपनी कंट्री के मतलब नागरिक हैं। आप प्लानिटरी यूनिवर्सल एंटिटी नहीं हो, दो आप जानते हो कि आप हो बट आप नहीं हो, आपको वो अटेन करना पड़ता है, और उसके लिए मेहनत लगती है बहुत।
खैर एनीवेज, और I'll कोई read क्वेश्चन one है? more thing. Wait a minute, I'll read one more thing, last thing. We ask you who wish to serve at this time to look to your own self awareness and self knowledge, and to be aware and trust completely in the fact that you are a part of a web of love. Your work has been effective because you have chosen the very difficult path of working in groups. The energy of the group and the energy of groups of such groups is now that which is challenged to undertake that this instrument has called a new paradigm. करेक्ट, करेक्ट। काम करते रहो भैया, अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, अपने अपने अंदर बैलेंस बनाओ, तो ही कुछ। और ग्रुप ग्रुप की भी एक हार्मनी होनी चाहिए कि ज्यादा लोग, वो डबलिंग इफेक्ट हो जाता है ना, व्हेन मेनी पीपल आर देयर, तो लॉ ऑफ स्क्वायर अपने आप हाँ, लग जाती है। बट फिर ये है कि फिर ग्रुप के लोग ना, मतलब एक सिंगल माइंडेड डायरेक्शन के हो, फिर इसमें सही गलत कुछ नहीं है, सिंगल माइंडेड में हो फिर वो, इनके अंदर फिर कोई वो नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब जजमेंट्स नहीं होनी चाहिए एक दूसरे को लेके, जज करो यहाँ बैठ के, विभाजन क्या नहीं फायदा होना इतना टाइम, चाहिए। मतलब इतना टाइम लगाया आप लोगों ने एक दूसरे के साथ आने में, और फिर आप एक दूसरे को जज करने लग गए, तो उसका कोई फायदा नहीं। हार्मनी। हार्मनी होनी बहुत। ओके, वेरी इंटेंस डिस्कशन, और काफी अच्छा डिस्कशन था, और काफी अच्छा इसका सोल्यूशन बेसिकली यही है कि खुद पे काम करो, अपना इनर वर्क करो, अपनी कॉन्शियसनेस को इतनी हाई लेवल पर लेके जाओ कि इन सब चीजों से आपको फर्क ना पड़े, एंड हो सके तो दूसरों की सेवा करते करते उनको जगाओ भी, कि उनको एक एक तरह से हाँ, उनको बताओ कि आपके पास चॉइस है, यहाँ पे आपको चॉइस करनी है, इतना तो इसका हम एक कर ही एक सकते क्लियर उदाहरण दूं मैं तुम्हें, वैसे रामायण से देता हूँ इसका उदाहरण, मैं जानबूझ के देता हूँ पता है इन चीजों से, क्योंकि ये चीजें वो है जो आपको बचपन से पता है, ठीक है। और अगर आपको पॉजिटिव ढूंढना है तो बचपन की चीजों को जो आप जानते हो उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हो। मैंने रामायण के अंदर सबसे सही चीज देखी थी ना, मतलब सर्विस टू अदर्स वाले ग्रुप की यूनिटी और उस पे काम करने का तरीका, या कह लो लॉ ऑफ वन की जो लाइव देखने में, कि भाई लॉ ऑफ वन कैसे अप्लाई की जाती है। राम ने केवल हनुमान से ये पूछा था, मुझे इतना बता दो कि सीता कहाँ रखी हुई है। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ युद्ध करने के लिए, या भाई सुग्रीव तुम भी चल लो, या तुम भी चल लो वानर सेना, तुम भी चल लो अंगद तुम भी चलो, कि भाई मेरी बीवी को ही उठा के ले गया, भाई चलना जरा मदद कर दो मेरी, उसको बचा के लाते हैं। उन्होंने कहा था लेके तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन बस मुझे बता दो कहाँ पर। सारे खुद ही चल पड़े थे ना पीछे, ऐसा तो नहीं था। लेकिन राम के अंदर एक खास बात थी, दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं करते थे। पूछना मांगना, पूछना मांगना, पूछना मांगना, ऐसे ही चल रहा है बस पूरी कहानी के अंदर। तो उसके बाद दूसरे की चॉइस है, वो करे या ना करे। हालांकि रामायण के अंदर भी मैंने कई जगह पर देखा है कि इन्होंने सही तरीके से डाली हुई है चीजें, लेकिन वही है, रामायण हो महाभारत हो, सही तरीके से वहां पर भी विभाजन है, ठीक है ना। तो तो ढूंढने को तो तुम यार लॉ वन बेसिकली ढूंढना चाहो तो पता नहीं कहाँ ढूंढो। है। लीड बाय एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल, हाँ, आप इस तरह से वो राम का, अगर हम राम को अगर एक आर्केटाइप लेके चलते हैं, एक एक आर्केटाइप पर्सनालिटी जो है, उस तरह की पर्सनालिटी आप बनोगे तो लोग अपने आप आपको फॉलो करेंगे उस रास्ते पे, आपको जैसे मंकी सीज मंकी डज काइंड ऑफ। सो आपको हाँ, बनना है वैसा, ताकि लोग फिर आपके साथ चल सके। करेक्ट। लोग दिल से जुड़ने चाहिए आपके साथ, ये नहीं कि आप बेकार में वो करो भाई, दिल से। अगर कोई आपसे दिल से जुड़ा हुआ है उनके बात भी कर पाएगा आप। अगर दिल से नहीं जुड़ा हुआ है तो, और तो वैसे बेसिकली वही है, उसको वैसा जवाब भी नहीं मिल रहा है आपसे जैसा आप वो चाहता है, तो फिर आपसे दिल से जुड़ भी नहीं पाएगा वो, ये भी है प्रॉब्लम। दिल की खास बेसिकली बात यही है। फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट नहीं करना फ्री है, विल का बेसिकली ध्यान जैसे रखना है यार, बेसिकली हाँ। हाँ, अखनातन ने जैसे फ्री गलती विल की का थी कि ध्यान वो रखना। उसने ही कर दिया था पूरा लॉ ऑफ वन, उसने ये देखा नहीं कि लोग अपने इच्छा से ले रहे कि नहीं, तो वो किसने? नहीं करना है। अखनातन ने जो गलती करी थी कि उसने डिक्री कर दी थी लॉ ऑफ हाँ, वन, उसके मतलब उसके हाँ। प्रीस्ट समझ ही नहीं पाए लॉ ऑफ वन को, वो सिर्फ आप लॉ उसने ऑफ वन को, डिक्री। मैं कहता हूँ इसी लॉ ऑफ वन को ना, इसी लॉ ऑफ वन को आप जबरदस्ती इस पूरे प्लेनेट के ऊपर डाल दो लोगों को, फिर नहीं देखो लेंगे। मजा। यही लॉ ऑफ वन आपकी उल्टे उल्टे रिजल्ट ना दे दे तो मेरे को बताना। और ये लॉ ऑफ वन तभी मैं बोलता हूँ, जब तक परेशान होगा नहीं, ढूंढेगा नहीं, मिलेगी पॉसिबल ही नहीं, और अगर मिल जाएगी तब भी पता नहीं इसके डायरेक्शन में काम करेगा या नहीं करेगा, कुछ भरोसा नहीं है।
खैर एनीवेज बाकी किसी का और कोई सवाल है क्या, या ये था तो Q&A हम लोग पढ़ने बैठ गए? नहीं नहीं, काफी अच्छा था आज का सेशन, इट वाज इम्पोर्टेंट। किसी के और कोई क्वेश्चंस है, प्लीज गो अहेड। पहले कभी आप गिंदी मैम के साथ फ्रीविल के टॉपिक पर वीडियो बनाए थे, वो अभी दोबारा अवेलेबल नहीं, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? सर्वर था जिसकी वजह से वो वीडियो हट गई क्या? अभिषेक फ्रीविल के टॉपिक? अभिषेक अभिषेक अभिषेक, रिकॉर्डिंग हो रही है, हम इस पे बाद में पूछ लेना ये क्वेश्चन पाको, ठीक है? ओके ओके। लॉ ऑफ वन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। लॉ ऑफ वन से रिलेटेड या कुछ ये चैनलिंग या मतलब कॉन्फिडरेशन की फिलोसफी से रिलेटेड, भाई जितना पता है उतना ही बता सकता हूँ अपने अंदाज, मतलब जो मेरे को समझ में आया वही बता सकता हूँ। आप पूछो, चाइल्ड बताओ। लेटरल को लेके सवाल होता था, हालांकि पिछले बार आप जैसे डॉक्टर संजय जी आप बताए थे वो क्या कहते हैं, वो चाइल्ड लेटरल का जो मतलब एक तरह से वो पैरेलल रियलिटी की तरह कर सकते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में अगर जोड़ करके देखें तो वो तो किस तरह का एग्जाम्पल से समझ चाइल्ड लेटरल? नहीं, टाइम लेटर का जिंदगी से क्या लेना देना है, मतलब जिंदगी, देखो हाँ अल्टीमेटली उन्होंने कहा टाइम लेटरल का फायदा केवल ये था कि जो लोग अपनी हार्वेस्ट नहीं करा पाए ना, जो जिनकी लाइफ रुक गई अपने प्लेनेट के ऊपर किसी कारण, मतलब हार्वेस्टेबल ग्रेड के नहीं बन पाए या हार्वेस्ट नहीं हो पाई, उनको एक और मौका मिल गया टाइम लेटरल की वजह से इस प्लेनेट के ऊपर कि वो यहाँ पे कंटिन्यू कर ले आगे की अपनी हार्वेस्ट बनाने के लिए। हार्वेस्ट बनाने का क्या तरीका है? हार्वेस्ट बनाने का तरीका है अपनी चॉइस करो जानबूझ कर, या तो खुद की सेवा वाली, मेरे मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है, खुद की सेवा वाली या दूसरों की सेवा वाली, बीच में मत लटको बस। दूसरों की सेवा वाली कर रहे हो तो उस दिशा के अंदर अपना कार्य करते चले जाओ, तुम्हारी हार्वेस्ट ऑटोमेटिकली। बहुत सिंपल है ये, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो मतलब कॉम्प्लिकेशन फिर आती जाएगी तुम्हारी। ओके। मीनाक्षी जी, आप 17.1 सेशन रा कांटेक्ट का बोल रहे हो क्या? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ। ओके ओके, लेट मी ओपन इट, वन सेकंड। सेवनटीन पॉइंट वन ना? हाँ पर ये 17.1 को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही है मीनाक्षी जी, शुड आई रीड इट? हाँ, देखो तीन मिनट। Okay, I am Ra. The fourth density is a vibrational spectrum. Your time-space continuum has spiraled your planetary sphere and your what you would call galaxy, what you call star, into this vibration. This will cause the planetary sphere itself to be electromagnetically realign its vortices of reception of the instreaming of cosmic forces expressing themselves as vibrational webs, so that the Earth will thus be fourth density magnetized, as you might call it. This is going to occur with some inconvenience, as we have said before, due to the energies of the thought forms of your people, which disturb the orderly constructs of energy pattern within your Earth spirals of energy, which increases entropy and unusable heat. This will cause your planetary sphere to have some ruptures in its outer garment while making itself appropriately magnetized for fourth density. This is the planetary adjustment. You will find a sharp increase in the number of people as you call mind body spirit complexes, whose vibrational potentials include the potential for fourth vibrational distortions. Thus there will seem to be, shall we say, a new breed. These are those incarnating for fourth density work. There will also be a sharp increase in the short run of negatively oriented or polarized mind body spirit complexes and social complexes due to the polarizing conditions of the sharp delineation between fourth density characteristic and third density self service orientation. Those who remain in fourth density upon this plane will be of the so called positive orientation. Many will come from elsewhere, for it would appear that with all of the best efforts of the Confederation, which includes those from your people's inner planes, inner civilizations, and those from other dimensions,
the harvest will still be much less than that which this planetary sphere is capable of comfortably supporting in service. हाँ, बड़ा सिंपल है। इसको तुम ऐसे देख सकते हो कि प्लेनेट के अराउंड ना एक एनर्जी का वेब बना हुआ है। मतलब जैसे आपने इंटरनेट का वेब होता है ना, उसका एक इमेजिन कर लो बाहर से, मतलब जैसे धरती को कवर कर रखा है एक जाल की तरह। जाल होता है ना, उसके अंदर वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक तरीके का जाल है। उस जाल के अंदर के जहां जहां पर वो टाँके लगे हुए हैं ना, आपस में जुड़े हुए हैं जहां जहां से, वहां से एनर्जी अंदर आना शुरू करती है। तो बाहर से जो ऊर्जाएं चलनी शुरू होंगी, गैलेक्सी के सेंटर से जो चलनी शुरू होंगी, वो उनके द्वारा अंदर अंदर आएंगी ग्रह के अंदर। तो जब वो ग्रह के अंदर आनी शुरू करेंगी तो ग्रह अपने आप को अलाइन करना शुरू करेगा कि भाई मेरे को यहाँ से ऊर्जा मिल रही है, तो मैं यहाँ इस डायरेक्शन में झुक जाता हूँ। वो झुकेगा ग्रह, अपने आप को चेंज करेगा वो उसके अकॉर्डिंगली। अब प्रॉब्लम ये है इसमें, जो लोगों का जी जो सोच है ना, वो मतलब आ तो रही है लव वाली जो वाइब्रेशन। अब इसको ये मत समझ के चलना है ये पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, लव की वाइब्रेशन आ रही है बस। ठीक है, लव मान के चलना है इसको, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है लव में कुछ। तो जब ये आएगी तो लोग जो हैं वो, मतलब उनको अपने आप को टेक्निकली तो अलाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने अलाइन किया नहीं है। उसकी वजह से बाहर का जो कवरिंग है इसकी, मतलब एक तरीके से ओजोन लेयर कह लो या कोई सी भी लेयर कह लो, उसके अंदर ना वो फटेगी। बेसिकली रप्चर आएगा उसके अंदर, फट जाएगी वो एक तरीके की। कह रहे उसके कारण काफी दिक्कतों का सामना होगा। रानी इसमें अंदर बोल ही दिया है कि आने वाले समय में लोगों को काफी इनकन्वीनियंसेस होंगी, तुम्हें दिक्कतों का सामना होगा। और राने, जब इसने डॉन ने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आके पूछा था कि ये इनकन्वीनियंसेस क्या अभी हमारे ग्रह पर चल रही हैं, तो राने कहा था कि अभी आई कहाँ है, अभी तो रुको तो सही, आ रही है तुम्हारी तरफ चल के इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो रानी इसके लिए भी आगाह कर दिया था उसको। लेकिन इसके अंदर जो वो ये बता रहे हैं, उसके अंदर कह रहे हैं कि पॉजिटिव हार्वेस्ट के लिए जो दूसरे प्लैनेट के जो लोग हैं, जो 4 डेंसिटी के लिए हार्वेस्टेबल ग्रेड के थे, उन्होंने यहाँ जन्म लेना शुरू कर दिया और वो उस डायरेक्शन के अंदर काम करना कर रहे हैं। और उसकी वजह से यहाँ पर जो प्लैनेट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ऐसा होगा कि नेगेटिविटी में भी पीक आएगी और पॉजिटिविटी में भी पीक आएगी, दोनों के अंदर ही होगा ये। ठीक है, तो ग्रेड तो दोनों तरफ से बनेगी, लेकिन बीच में जो कंफ्यूज लोग हैं ना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो कि मैक्सिमम मेरे को लग रहा है कि ये बहुत जल्दी इनका जाने का वक्त आ गया है, ज्यादा टाइम तक रुक नहीं पाएंगे यहाँ पर, टिक नहीं पाएंगे, मतलब ज्यादातर यहाँ पर किसी ना किसी ये कारण से टाइम कुछ ना लेटर कुछ में तो फंसे होएगा हुए ही। हैं ना ये लोग टाइम लेटर में हाँ फंसे हुए हैं। यही तो बोला ना विको ने कि ये हाँ, जो तो लोग टाइम हैं ना लेटर टाइम वो यही तो लेटर में बोल रहा है। फंसे हुए हैं। हाँ, और ये डेंसिटी के लो एंटिटी जो है ना हाई डेंसिटी के, वो उनको फंसा के रखना, वो टाइम उस टाइम लेटर को हटाना वो सेपरेट करना खींचना चाहते चाहते हैं ना टाइम को, हाईजेक करना बाबा टाइम चाहते को हैं वो खींचना लोग, चाहते हैं ना वो, हैं। हाँ, उसको पूरी हाईजैक टाइम करके हाईजैक लाइन करना को, पूरा चाहते हाँ, हैं। स्लेव टाइम प्लैनेट लेटरल को। बनाएंगे वो। ऐसा मुझे हाँ, समझ में आ रहा वो है। या वो इसमें लिखा है उनकी कुछ। उनका टारगेट ये है। देखो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। अगर मैं आप खुद का बताता हूँ कि अगर मैं सर्विस टू सेल्फ वाला होता तो मैं क्या करता। पहली बात तो इन्हें कंफ्यूज रखता, इनके बीच में जितने हो सके इतने प्रकार के विभाजन और डाल देता ताकि इन्हीं कामों में लगे रहे। इससे ये फायदा होता कि मैं पीछे से अपना जो षड्यंत्र है वो और ढंग तरीके से कर सकता था मैं। ठीक है, यानी अपने ग्रुप का इकट्ठा करना, अपनी प्लानिंग करना कि किस किस तरीके से हम लोग कहाँ कहाँ से किस किस एरिया को कैप्चर करेंगे, कैसे करेंगे ये वो। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई एंड में जब मैं एक बार झटका मारूंगा तो ये देखो 95% को तो मैं अगर अलग ही कर दूं बिल्कुल, तो ये तो आपस में ही कर लेंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को वो कर देंगे। इनमें से कुछ हो सकता है हमारे नेगेटिव वाली साइड में आ जाए, कुछ आ जाए हमारे पॉजिटिव वाले में निकल जाए, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव वालों की तो चिंता ही नहीं होने। अब आ जाती है बात नेगेटिव वालों की। किसी भी तरीके से अपने 5% को एक तरफ कर लूं मैं और इनको मेरे को अपनी डायरेक्शन के अंदर लेके आना है, तो उनके ऊपर उसका फोकस रहेगा कि इनको मैं वहां ले जाऊं। लेकिन ये चीज याद रखना, राणे एक सेशन के अंदर बोला हुआ है ये कि इसके अंदर मतलब जो होता है ना वो इस तरीके से होता है कि फॉरेन ग्रुप ऊपर बैठेगा, उसके नीचे टॉप 1% बैठेंगे, उसके नीचे फिर क्या कहते हैं बाकी के नीचे 4% के लोग काम करेंगे। वो जो 4% होंगे ना वो इनके स्लेव्स होंगे। ये टाइम लेटर का यूज करके उन स्लेव्स को अपनी तरफ लेके जाना है इनको। क्योंकि देखो लॉजिकली सोच के चलते हैं, मैं बहुत लॉजिकल बात करता हूं। अगर 95% लोग नहीं भी रहे धरती के ऊपर, तो क्या इन लोगों के काम रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। धरती के पास इतने रिसोर्सेज है, इतना मटेरियल है, इतना रॉ मटेरियल है, रोबोट्स बनाएंगे, रोबोट सारे काम करेंगे, तुम्हारी जरूरत है किसको? और टेक्नोलॉजी भी तो है इनके पास सारी।
तो हाँ बेसिकली टेक्नोलॉजी भी है। मुझे जो समझ में आ रहा है बेसिकली अर्थ विल बी स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट रियलिटीज। एक जो है वो पूरी फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव है, और एक जो अर्थ है दैट विल बी लॉक्ड इनटू दैट हाई, इनटू दैट थर्ड डेंसिटी स्लेव काइंड ऑफ। ये चांसेस है, ये हाँ हो, कहा जा सकता ये ब्रिज बंद बंद होने वाला है जल्दी। अगर जल्दी बंद नहीं हुआ तो वो है। बनेगा। हाँ हाँ ये भी है। उसको बंद करना पड़ेगा स्टेरलेटरी को। हाँ हाँ ये भी ओके। पॉसिबिलिटी है, बट ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। अगर लोग इस ट्रैप में ना आए, और जैसे कि मान लो लॉ ऑफ अगर ज्यादा लोगों तक चली जाती है, और लोग अपनी इच्छा से एक दूसरे से मतलब लोग अपनी इच्छा से अपनी अपनी साइड चूज कर लेते हैं, तो हो सकता है टाइम लेटरल का ये जो इनका कैप्चर करने का जो वो है ना, काम ना आए। सामना है, यस यस। बोलो वैशु। तो क्वेश्चन एक आया ये सारा डिस्कशन से कि भाई जो हमारा मेडिटेशन अभी जो रिसेंटली जिम में कारी ने वर्ल्ड पीस का करा है, उसमें बोला है कि हमारी पृथ्वी नई पृथ्वी को जन्म दे रही है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्प्लिट, और इट्स लाइक नहीं नहीं, वो रियली में अलग कॉन्सेप्ट, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ओके। सो ऑल्सो द सेकेंड थिंग इज वो अलग से प्लानिट बाहर आने ऐसा कुछ है, या नहीं फिर नहीं ओनली नहीं द नहीं, चेतना अरे के अलग से लेवल? प्लेनेट बाहर नहीं, अलग से प्लेनेट बाहर नहीं, जैसे इसी यही जो ब्रीड है ये नई हो जाएगी, एक तरीके से नए लोग जन्म लेंगे, वो इसको आगे अच्छा, लेके कंटिन्यू करेंगे। पर नई पृथ्वी को जन्म दे रहे हैं इसका मतलब वो होता है, इसका मतलब? या नई पृथ्वी को जन्म देने का मतलब नए लोग और नई तरीके की सभ्यता जो इसको आगे लेके जाए, हम्म जो ये डिजर्व करती है बेसिकली, क्योंकि अपनी सेवा दे चुकी है ना, वो तो काफी हद तक दे रही है सेवा, आज भी दी जा रही है। हम्म हम्म, या राइट, मीनाक्षी जी ने सही बोला है कि नेगेटिव वाले जीत नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ फियर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, और हमारा काम है फियर की एनर्जी को कम करना है। The likelihood of negative entities that this instrument has called the space pirates being successful is almost nil. Space pirates बोलती थी कार्ला उनको। It is extremely doubtful that they would be able to bring through enough intensity of fear. अच्छा मैं पढ़ रही थी, one second, कहाँ गया? Intensity of fear to create again such a knot that it would be the choice of those entities remaining to refrain from being at all aware of third density entities. This would have to be a choice made by each entity. The energy that attracts entities to choices like this is that energy of fanatism, which creates situation in which people would rather die for a cause than live in freedom. करेक्ट करेक्ट। ये तो हो देखा, रहा है, मतलब लोग ये तो हो रहा है। लोग मरने मारने को तैयार होते हैं किसी एक रीजन को लेके, जैसे धर्म Fanatism. हो गया, ये सारी चीज Hmm. होगी, फैनेटिज्म बोलेंगे, फैनेटिक्स बोलते हैं इनको, कि भाई मेरा धर्म तेरे धर्म से बेटर है, या मेरी जाति तेरी जाति से बेटर है, या मैं इससे बेटर हूँ, या मैं उससे बेटर हूँ। इस पागलपन में गांव की साइड में जाओगे, वहां तो लोग मार ही देते हैं एक दूसरे को, जान जान से मार देते हैं। ठीक है, बड़ी बकवास चलती है ये सारी चीजें। इस तरीके के लोगों की हार्वेस्ट नहीं हो पाएगी इस नेक्स्ट डेंसिटी के अंदर, क्योंकि वो फंस Hmm. गए इस ट्रैप के अंदर। यार क्लोज करें क्या कलयुग है। सेशन? 9 बज गए। हाँ, या काफी लंबा हो गया। लेट्स क्लोज, नेक्स्ट Q&A में मिलते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो लिख लेना, so that we can ask in the next Q&A सेशन। किसी का कोई क्लोजिंग थॉट आ गए क्या? एनी नहीं क्लोजिंग मैंने थॉट? जो एक कोई या पॉजिटिव नोट पे छोड़ते हैं ना, काफी ये हो गया, इंटेंस हो गया, थोड़ा पॉजिटिव कुछ। मैं करती पॉजिटिव हूँ। तो यही है अभी। पॉजिटिव ये है ना, इससे अच्छा पॉजिटिव क्या होगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस प्लेनेट के ऊपर इतने ऐसे लोग हैं जो अवेकन्ड है, और इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं, और जो इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं दे आर क्वाइट ह्यूज इन नंबर्स एक्चुअली। ऑलमोस्ट 10-15% हैं ये अकेले ले जाएंगे, आप टेंशन मत लो। आप जैसे लोग हो और भी लोग हैं, ले जाएंगे। लेकिन हाँ, कंटिन्यूअसली अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए कि यार चलो जितना हो सके ज्यादा कर सके। वो भी इसलिए क्योंकि भाई अगर ये चॉइस, अगर ये मेरा काम है करना, तो भाई मैं अपने काम को करूँ, और अगर हो सके दूसरों की मदद तो कर दूं, कोई मांगे तो कर दूं। अब नहीं हो सकती तो जिस केस में नहीं हो सकती वहां नहीं हो सकती।
लेकिन उसको दिल पे ना लेकर, ये ना लेकर अपना आगे निकल जाओ, ये कर सकते हो। ये तो खेल है संभावनाओं का, खेलो इसे अच्छे से, स्वीटली खेलो और स्विफ्टली निकल जाओ। या राइट वैशु, क्रिएटर के प्यार को फियर के ऊपर रखो, खुद से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो, खुद से भी उतनी सहानुभूति हम्म रखो जितना दूसरों से रखते हो, दूसरों से भी उतनी सहानुभूति रखो जितना खुद से रखते हो। सामने वाले को भी क्रिएटर ही समझो, क्योंकि वो आप ही का हिस्सा है, आप अलग नहीं हो। हम्म प्यार को हम्म जितना हम चैनल करेंगे अपने अंदर और हमारा जो रेडियंस है वो दूसरों पे जाएगा, तो एक 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 करके ना सब साथ मिलते जाएंगे और वो प्यार और बढ़ता जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन लव, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ। और एनर्जी वेब भी करेक्ट। स्ट्रॉन्ग आएगी इस तरह से ऑटोमेटिकली। यस। करेक्ट। लव यू ऑल। लव एंड लाइट, या लव यू लवी ऑल। ओके, लेट्स क्लोज। ओके, टेक केयर।